दिल्ली में आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगे सबको बहुत अच्छी लगती हैं। वो काटा का शोर हर किसी में रोमांच पैदा करता है। लेकिन पतंगों की डोर अगर जीवन की डोर ही काटने लगे तो सारा का सारा रोमांच शोक में बदल जाता है। दिल्ली में नहीं, अन्य राज्यों में भी चाइनीज मांझों से मौतों की खबर दिल दहला रही है। हाल ही में पश्चिम बिहार के इलाके में पिता के साथ जा रही 7 साल की बच्ची को चाइनीज मांझे की चपेट में आकर जान गंवानी पड़ी। चाइनीज मांझा एक झटके में लोगों की गर्दन उड़ा रहा है। पिछले वर्ष भी चीन के मांझे से 4 लोगों की मौत हुई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने वर्ष 2017 में सिंथेटिक मांझे के निर्माण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर और चाइनीज मांझे के आयात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया था। अलग अलग घटनाओं में मौतों के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने काफी सख्त रुख अपनाया था और फरवरी 2023 में दिल्ली पुलिस को जांच के निर्देश दिए थे। अगस्त 2021 और फिर जुलाई और अगस्त 2022 में हुई 4 बाइक सवारों की मौत के मामले में पुलिस से व्यापक स्थिति रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन चाइनीज मांझे का खूनी खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। हैरानी की बात यह है कि प्रतिबंध के बावजूद चाइनीज मांझा आ कैसे रहा है। मौत की डोर बेचने या इस्तेमाल करने वाले लोगों की 5 साल की सजा और 1 लाख जुर्माना लगाया जा सकता है, लेकिन यह फिर भी धड़ल्ले से बिक रहा है। चाइनीज मांझा सामान्य मांझे की तुलना में काफी धारदार होता है। धारदार होने के साथ ही यह इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, जिस वजह से इसे और भी ज्यादा खतरनाक माना जाता है। दरअसल इलेक्ट्रिक कंडक्टर होने की वजह से चाइनीज मांझे में करंट आने का खतरा रहता है। इसके अलावा यह मांझा आसानी से नहीं टूटता और कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें देखा गया है कि टू व्हीलर चालकों के गले में यह फंस जाने से कई बार चालक की मौत हो जाती है। कई पंछी भी इससे कट जाते हैं। चाइनीज मांझे को प्लास्टिक मांझा भी कहा जाता है। ये प्लास्टिक का मांझा या चाइनीज मांझा अन्य मांझों की तरह धागों से नहीं बनता है। यह नायलॉन और एक मेटेलिक पाउडर से मिलकर बनाया जाता है। नायलॉन के तार में कांच आदि लगाकर इसे तैयार किया जाता है। यह स्ट्रेचेबल भी होता है, इस वजह से कटता भी नहीं है। जब इसे उड़ाते हैं तो इसमें हल्का सा कंपन होता है। सिंपल मांझा धागे से बनता है और इस पर कांच की लेयर चढ़ाई जाती है। धारदार मांझे की धार भी तेज होती है। यह कम खतरनाक होता है, लेकिन लोग अपनी पतंग ना कटवाने की वजह से चाइनीज मांझा इस्तेमाल में लेते हैं, जो काफी खतरनाक होता है। ऐसा नहीं है कि चाइनीज मांझा सिर्फ चीन में ही बनता है, ये मांझा भारत में भी बनाया जाता है। पुलिस के लिए हर दुकान पर नजर रखना संभव नहीं है, क्योंकि चाइनीज मांझे की बिक्री केवल दिल्ली में ही नहीं होती, बल्कि एनसीआर के शहरों में भी होती है। पिछले वर्ष दिल्ली में चाइनीज मांझे का गोदाम पकड़ा गया था, जहां से 11,760 रोल वाले 200 कार्टन बरामद किए गए थे। सारा काम कोड वर्ड के जरिए किया जाता था। आरोपी व्यापारी दिल्ली और एनसीआर इलाके के जान पहचान वाले खुदरा विक्रेताओं को ही मांझा बेचते थे। सारी सप्लाई रात के अंधेरे में ही की जाती थी। क्योंकि चाइनीज मांझा अलग अलग नाम से बेचा जाता है, इसलिए इसकी सीधी पहचान नहीं होती। ऐसा लगता है कि दिल्ली और एनसीआर में अभी भी चोरी छिपे इसका व्यापार चल रहा है। ऐसे मांझे की बिक्री रोकने के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियां लगातार छापेमारी करें और चीन से आ रहे माल पर भी एजेंसियों को पैनी नजर रखनी होगी। दिल्ली पुलिस के सभी जिलों में और क्राइम ब्रांच ने मिलकर 2 दिन चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ 323 मार्केट में छापेमारी की और 45 केस दर्ज किए। 1-2 मौतों के बाद प्रशासन जागता जरूर है। कुछ दिन सख्ती रहती है, लेकिन फिर सब कुछ वैसा ही चलने लगता है। दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया पर और रेडियो के जरिए कई बार जागरूकता अभियान चलाया और जनता से अपील भी की कि जहां कहीं भी चाइनीज मांझे का निर्माण या बिक्री हो रही है, इसकी सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। चाइनीज मांझे पर बैन तभी लगाया जा सकता है जब लोग खुद जागरूक हों। दूसरों की पतंग काटने के चक्कर में सड़क पर चलते बाइक सवारों की
जिंदगी की डोर काट रही है। ऐसे खूनी खेल को समाज कब तक सहन करेगा? बेहतर यही होगा कि जनता और पुलिस सहयोग कर लोगों की जिंदगियों को बचाए। उत्तर पूर्वी डीसीपी जॉय टिर्की ने कहा कि पिछले कुछ सालों से हम लोग देख रहे हैं चाइनीज मांझा काफी सारा मार्केट में आता है और फॉर वट एवर रीजन इट इज प्रेफर्ड ऑल्सो बिकॉज जल्दी टूटता नहीं है। लोग पतंग उड़ाते हैं, पतंगे काटते हैं, तो फिर वो जिनका मजबूत मांझा है उसको प्रेफर करते हैं। बट उसके साइड इफेक्ट ये है कि उस मांझे से इंजरीज बहुत सारी होती हैं, कई बार फेटल भी हो जाती है। तो पिछले कुछ सालों से दिल्ली पुलिस इसमें रेगुलरली ड्राइव भी चलाती है और ये सीजन भी चल रहा है। थैंकफुली बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स नहीं हुए, पर एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट अभी रिसेंटली हो गया था आउटर डिस्ट्रिक्ट में, तो दैट वाज प्रीटी बैड। तो हम लोग इसमें 188 का पर्चा, बिकॉज दिस इज अ बैंड आइटम, तो 188 का हम लोग आईपीसी का पर्चा देते थे। बट उसके साथ साथ अब हम लोगों ने 5-15 बोलते हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो उसमें 5 साल की सजा है, 1 लाख रुपए का फाइन है, और रिपीट ऑफेंस में रिपीट ऑफेंडर के लिए 7 साल की सजा का भी उसमें प्रोविजन है। तो सभी जनसाधारण को सूचित किया जाता है दिल्ली पुलिस की तरफ से, जो 15 अगस्त के दौरान पतंगे उड़ाते हैं उसमें कोई भी आदमी चाइनीज मांझे का यूज नहीं करेगा। को सूचित किया जाता है कि कोई भी चाइनीज मांझा नहीं रखेगा। चाइनीज मांझा रखना और बेचना अपराध है। सरकार ने चाइनीज मांझे को बैन करा है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली पुलिस चाइनीज मांझे के लिए ड्राइव चलाती रही है। हम लाउड स्पीकर पर लोगों को बता रहे हैं कि चाइनीज मांझे का प्रयोग ना करें। बच्चे जहां पतंग ज्यादा उड़ाते हैं वहां हम जागरूक अभियान चला रहे हैं। हाल ही में हमने चाइनीज मांझे के 60 पैकेट पकड़े हैं। इससे पंछियों को भी नुकसान होता है। इसे बेचने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज होता है।